मुंबई में मैग्नम ओप्स नाम की बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 के सामने सीढ़ियों से दीपेश नाम के शख्स की लाश मिली है। आदित्य पंचोली भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। शुक्रवार की देर रात टीवी एक्टर सारा खान की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सारा खान अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। हादसे में सारा खान को हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है सारा खान की कार का एक्सीडेंट तेज रफ्तार के चलते हुआ। मेगा मॉल और शिवारा के पास उनकी कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। सरोगेट बेबी के कथित लिंग परीक्षण को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई के कोर्ट में एक और अर्जी दायर की गई है। किला कोर्ट ने इस बाबत शाहरुख, उनकी पत्नी, बीएमसी कमिश्नर को नोटिस भेजा है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के एसआई सचिन सूर्यवंशी का ट्रांसफर शहर से बाहर कर दिया गया है। सचिन ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर एक विधायक पर जुर्माना लगा दिया था। इसी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। दिल्ली के सरस्वती विहार में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। इस हादसे में एक और बच्ची मलबे में दब गई थी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में सड़क हादसे में गुस्साई भीड़ ने डीटीसी बसों में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल डीटीसी बस ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग की वजह से लड़के को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। 22 साल के सुजीत के घरवालों का आरोप है कि प्रेमिका के भाइयों ने उस पर हमला किया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले को पंचायत दबाने की कोशिश कर रही थी। रायपुर के एक पार्क में एनआईटी के 50 छात्रों से रैगिंग चल रही थी। उसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही रैगिंग कर रहे छात्र वहां से फरार हो गए। हरियाणा के नरवाना में एक ही परिवार के 4 बच्चों के लापता होने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घरवालों ने अपहरण की आशंका जताई है। सोनीपत कोर्ट ने रेप केस में दोषी ठहराए गए 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक महिला के साथ रेप कर उसकी अश्लील सीडी बनाने को लेकर चारों दोषी ठहराए गए थे। नोएडा के सेक्टर 70 के एक गांव में एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लड़के के गले और शरीर में चोट के कई निशान हैं। नोएडा क्राइम ब्रांच ने एक फरार मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए इस शख्स को 4 लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यूपी के सहारनपुर में सड़क जाम कर बदमाशों ने जमकर लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बीएसपी के विधान परिषद सदस्य के गनर को गोली भी मार दी। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ सेक्टर में फायरिंग की। फायरिंग का भारतीय सेना ने भी जवाब दिया है। जैसलमेर और गंगानगर से लगती सीमा के पास 3 आतंकी प्रशिक्षण शिविर होने की खबर सामने आई है। सीमा पर आतंकी गतिविधियों को देखते हुए बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। पुंछ में हुए पाक हमले का असर राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा। ईद के मौके पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में होने वाली मिठाइयों का आदान प्रदान इस बार नहीं हुआ। रिश्वत एनकाउंटर केस के आरोपी आईपीएस पीपी पांडे कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद भूमिगत हो गए हैं। गुजरात के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी से कहा है कि वो पांडे को पकड़कर सीबीआई को सौंप दें। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा पर अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही पथराव कर दिया। दरअसल किशनगढ़ में वसुंधरा को सभा करनी थी, लेकिन बारिश के चलते वो बिना सभा किए ही जा रही थी, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए। नेपाल छोड़कर भारत की सीमा के रहने वाले सुनील नाम के शख्स का दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया। घरवालों का कहना है कि सुनील को कुछ दिनों पहले माओवादियों ने नेपाल छोड़ने की धमकी दी थी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पूर्व सचिव की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश राजपुर रोड इलाके में मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक स्कूल के बच्चों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे कलाम ने अपने बच्चों से जीवन के अनुभव भी बांटे। दिल्ली ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस दौरान आदित्य ने केदार घाट जाकर करवाचौथी धाम में अपने गुरु से आशीर्वाद भी लिया। 15 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार लगातार जुटे हुए हैं। दिल्ली में अक्षय के साथ सोनाक्षी सिन्हा, इमरान खान ने फिल्म के अनुभव बांटे।